मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। मैं वहाँ शंकर आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा, जैसे आपको पता रेशियो आपका चल रहा है और रेशियो में आज पार्ट है 5। आपको देख रहे जा रहे होंगे हर एक दिन डेली डेली नई नई टाइप आपको होती जा रही, जो भी टाइप आ जाए आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कराई जा रही। अब आपके लिए मैंने 4 टाइप मतलब 4 पार्ट पढ़ा दिए, आज 5वां नंबर पार्ट है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, मीन, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। बोले तो मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। आज उससे आगे फिर बढ़ते हैं। चलो तो भाई, लास्ट क्लास 56 तक पढ़ा दिया, 57 से स्टार्ट करते हैं। और तुमसे हमने एक ही बात कह रखा है, तुमको जो पढ़ाते जा रहे सिर्फ उसका रिवीजन करो, उसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाओ। ठीक, 56 हमने लास्ट करा दिया, 57 से स्टार्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये बीच में दिया। ऐसे दिल्ली सीपीओ का सवाल था, दिल्ली ऐसा ही आया हुआ सवाल था, पर मैंने रेशियो वगैरह का तो नहीं था, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया कि आ जाए तो बड़ा मजेदार सवाल होते हैं इस तरह के सवाल। कैसे? अब सुनो यार, क्या कह रहा है कि भाई उसने कहा है 4 कलम। सवाल को बहुत बढ़िया, 4 पेन है, 6 नोटबुक है और 9 फाइल का मूल्य कितना है? 305 रुपये है। और 3 कलम, 4 नोटबुक, 2 फाइल का मूल्य कितना है? 145 रुपये। 5 कलम, 8 नोटबुक, 16 फाइल का मूल्य पी है, तो पी का मान क्या होगा? बड़े जबरदस्त क्वेश्चन। अब 90% बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखा और लीव करके आ गए। रीजन, लीव करने के पीछे रीजन था कि गुरुजी 3 चीज दी है उन्होंने। क्या क्या दिया है? कलम, नोटबुक, फाइल, और 2 इक्वेशन है, और 2 इक्वेशनों से उन्होंने कहा मान निकालना। अब तुम्हें एक बात तो क्लियर है, अगर भाई इक्वेशन ऐसे लिख दूं मैं, a प्लस बी का मान 20 है और a माइनस बी का मान 5 है या 6 है, तो आप मान निकाल सकते हो a का और b का। अब 2 इक्वेशन के लिए 2 का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन जरूरी है और 3 का मान निकालने के लिए 3 इक्वेशन जरूरी है। और भैया यहाँ पे तो खाली उसने 2 इक्वेशन तो दी है। कौन कौन सी इक्वेशन दी है देखना। उसने इक्वेशन जो दी है आपको, क्या दी बेटा? उसने दी 4 कलम है, 4 पेन है और 6 नोटबुक है, नोटबुक, 9 फाइल है। इन तीनों का रेट है 305 रुपये है। और 3 पेन है, 4 नोटबुक है और 2 फाइल है। इनका मूल्य बेटा आपका कितना है? 145 रुपये। ठीक है ना? ठीक। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे 5 कलम, 8 नोटबुक, 16 फाइल के मूल्य पूछा जा रहा है। अब देखो यार, 2 इक्वेशन हो और तीनों के मान निकालना बड़ा मुश्किल नहीं, ज्यादा ही मुश्किल है। हकीकत में तो ऐसे मान नहीं निकल सकते, तो फिर तो इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड होना चाहिए। बात तो सही है, 90% बच्चों ने यही किया था, कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि क्वेश्चन देखा और छोड़ दिया। परंतु यार ना, थोड़ा सा दिमाग जिन बच्चों ने लगाया और सवाल को तोड़ दिया। कैसे? ऐसे सवाल जब 2 इक्वेशन दे रखी हो और 3 उसमें वेरिएबल हो, तो उनको 99% केसों में अगर आंसर आएगा तो हो सकता है दोनों को जोड़ के आ रहा हो। 4 और 3 7, 6 4 10, नहीं यार ये तो नहीं मिलेगा। 5 8, हो सकता है दोनों को घटा के आ रहा हो। 4 में से 3 गए, एक में से 6 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, नहीं यार घटा के भी नहीं आ रहा हो। 99% केसों में तो जोड़ के आता है या घटा के आता है। भाई 1 में से 2 घटाया तो अभी नहीं आया, जोड़ा तो अभी नहीं आया, तो फिर क्या करना चाहिए? जोड़ और घटाव से नहीं आया, लास्ट एंड फाइनल वर्ड है क्या? किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया जा रहा हो फिर घटाया जा रहा हो या जोड़ा जा रहा हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कितना है? यहाँ 5 कलम है। और मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा थिंकिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है और तुमको आ जाएगा, तुम कर ले जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हिट करा दिया 20 से 20 सवाल। मैंने भाई इतना दिमाग लगाया, या 5 आने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ा। यहाँ पर अपने मन से अगर इस इक्वेशन में मैं 2 का गुणा कर दूं, इस इक्वेशन में मैं 2 का गुणा कर दूंगा, तो तू ये बता ये कितना हो जाएगा? पूरी इक्वेशन में गुणा होगा ना, और जब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा देखना। 8 पेन, 6 6 दूनी 12 और ये 18, इसका मान कितना है? 610 हो गया। और ये कितना है? इससे कुछ मत कहो। 4 नोटबुक और 2 फाइल, इसका मूल्य भाई 145। अब भाई सवाल को मैंने क्या कहा, एक हिंट थी, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा। 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 5, 12 में से 4 गए तो 8, 18 में से 2 गए तो 16, और उसमें 610 में से गए तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 65, और ये आ जाएगा बेटा आपका 465 ही आएगा क्या? 465 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 465। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर।
तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, 20 से 20 मैंने करा दिया, जिससे कि आगे आपको कहीं पे देखो ये सवाल ऐसे होते हैं ना कि कोई पार्ट नहीं होते कि कोई टॉपिक में नाम नहीं होते, इसलिए मैं जब भी कोई बीच बीच के सवाल मिलते रहते हैं इधर उधर नया सवाल देखने को मिलता है, मैं बीच में कहीं पे भी करा देता हूँ, जिससे आपको दिखेगा तो आप कर जाओगे औरों की कंपेरिजन में। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएगा तो आप कर लेना, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है दोनों को जोड़ा जा रहा हो सकता है दोनों को घटाया जा रहा हो सकता है लास्ट एंड फाइनल किसी संख्या का गुणा करने के बाद जोड़ा घटाया जा रहा हो, वो आपको थिंकिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। अगला सवाल, ये सवाल है, इस टाइप को कहते हैं, इस सवाल में कही जाएगा कितना जोड़ा जाए, हैं कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए। ये सवाल ऐसे मिलेगा आपको, कितना जोड़ा जाए, जोड़ा मतलब प्लस करनी कह रहा है, और या बोल सकता है कितना घटाया जाए। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, जब भी ऐसे सवाल आए सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं, वो कहेगा इन संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि समान अनुपात में हो जाए। तो बड़ा आसान सवाल है, किस अनुपात में हो जाए, समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब क्या है कि भाई समान अनुपात के बारे में तो तुम जानते हो, ए अनुपात बी सेम प्रोपोर्शनल है सी अनुपात डी। तो बड़ा आराम से सवाल हो सकता है, ए अपॉन बी इक्वल टू हो सकता है सी अपॉन डी। तो इसी को तो कहते हैं सेम प्रोपोर्शनल में। क्या बेटा इसे कहेंगे हम, सेम प्रोपोर्शनल में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे? ठीक, ध्यान रखना। अब देखो सवाल को क्वेश्चन से समझते हैं। 5, 13, 22, 47 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे प्राप्त संख्या समान रेशियो में हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अब भाई ये देखो ओरिजिनल तरीका क्या, वो कहेगा क्या जोड़ा जाए। मैंने कहा प्रत्येक में कितना जोड़ दो, x जोड़ दो। मैं कहूंगा 5 में भी x जोड़ो, 13 में भी x जोड़ो, 22 में भी x जोड़ो और 47 में भी x जोड़ो। प्रत्येक में कितना कितना जोड़ दिया गया, मान के x x जोड़ दिया गया। ठीक है भाई, प्रत्येक में x जोड़ दिया गया। ठीक है, अब प्रत्येक में जब x जोड़ दिया जाएगा तो आप एक काम करो, समान अनुपात में होने का मतलब है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। यही तो होगा, यही तो सेम प्रोपोर्शनल होता है भाई, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यही तो होगा भाई। 5, 13, 22, 47 में क्या जोड़ा जाएगा, सेम प्रोपोर्शनल। मैंने के प्रत्येक में क्या जोड़ दो, x। और सेम प्रोपोर्शनल में होने का मतलब है जो a अनुपात b होगा वही c अनुपात d होगा, तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये तो सब जानते हैं यार। करने का तरीका क्या हुआ ऐसे सवालों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका गुणा इधर कर लो यार, या इनका गुणा इधर कर लेना। 5 का गुणा 47 में करने का मतलब है 35 235। 5 का गुणा फिर x में करने का मतलब है 5x, x का गुणा 47 में करने का मतलब 47x, और x का गुणा x स्क्वायर, इसमें तो हो गया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब इनका गुणा इसमें कर लो भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं ऐसे सवालों में। चलो इधर लिखो, इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 13 से गुणा 22 में करेंगे 26, 26 और 2 28, 26 और 2 28। ये कितना आएगा भाई आपका 13x। ठीक है, x का करेंगे तो 22x, फिर कितना करेंगे आप x स्क्वायर। ठीक है भाई, 13 का गुणा कर दिया हमने, फिर 13x फिर 22x प्लस x स्क्वायर। अब यार ये तो हमने कर लिया, अब जो कुछ कर जाए उसे काट दो, बड़ा आसान है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटना। अब बताओ 47 और 5 कितने होंगे, 52x। 13 और 22 कितने होंगे, 35। 35x को 52x में से घटा देंगे भाई, ये 52x है ना, ये 52x हो गए, x को एक तरफ ले ले, ये 35x हो गए। ठीक है, ये कितना है भाई आपका 286 है, और विदाउट x 235 घटा दे, ये कितना आएगा 17x, और ये कितना आएगा 51। x समान कितना है 3। वो कहना ये चाह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए बेटा, 3 जोड़ देंगे तो ये सेम प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा x समान, मतलब क्या जोड़ना चाहिए इसमें 3। अब कोई बच्चा पूछे कैसे सर, ना थोड़ा क्लियर कम हुआ, तो बड़ा आसान है क्लियर कराना। कैसे, सुनना, मैं आपको एक बात बताऊं तुम्हें, सुनना बेटा। माने कि ऐसे क्रॉस किया, x जोड़ दिया गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। अब कोई बच्चा चेक करे कि बात सही है गलत है, तो बड़ा आसान है। मेरा आंसर कितना है 3, 3 जोड़ो,
देखो 5 में 3 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 8, 3 जोड़ने का मतलब कितना आएगा 16, 22 में 3 जोड़ने का मतलब 25, 3 जोड़ने का मतलब 50। तो तुमने देखा इनका रेशियो सेम आया कि नहीं आया, चेक कर लो। 8 और 16 का रेशियो 1-2, 25-50 का रेशियो 1-2, ये समान प्रपोर्शनल में हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका कहने का मतलब प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, 3, तो इससे समान रेशियो में हो जाएंगे, समान प्रपोर्शनल। वो भी 1:2 है, ए अनुपात भी, तो सी अनुपात डी भी क्या होगा 1:2। आंसर तो गुरुजी आ गया, बट ना थोड़ा टाइम लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने में दिक्कत आई। अच्छा, ये तो छोटी छोटी संख्या है, 5, 13, 22, 47। अभी बड़ी संख्या आएंगी, मान लो 190, 297, 394, इनमें क्या जोड़ा जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो तुम्हें एक मैं तरीका सिखाता हूँ। कुछ बच्चे अभी इस सवाल को एक तरीके से, और ये तो तरीका, ये तो रामबाण है। रामबाण का मतलब है कि इस पर तो हर सवाल गलत तो होगा ही नहीं तुम्हारा, सब सवाल हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिक तरीका है ही। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे सवाल जब भी आता है, कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए, बच्चा ऑप्शन से उठा देता है। ऑप्शन से कैसे, मान लो ये 2 उठा दिया, तो 5 और 2 7, 13 और 2 15, 7/15, ये कितना आ रहा है 24/49। ये तो सेम रेशियो नहीं बनना। 4 रख के देखेंगे 9/17, ये भी 9/17 बन जाएगा, तो ठीक है। कितना बनना है 26 और 51, ये भी नहीं बनना। हाँ, 3 रख के देखेंगे, तो 5 और 3 8, 13 और 3 16, 22 और 3 25, 47 3 50। अब देखो ये भी 1/2, ये 50 है ना, ये भी कितना आएगा 1/2, सेम रेशियो बन गया। कुछ बच्चे ऐसे सवालों को ऑप्शन से तोड़ देते हैं, ठीक है। रख के देखते हैं, एक ये ऑप्शन होते हैं, 3 रख के देखा, आंसर आपका आ गया भाई। इससे 3 रखने में दोनों जगह सेम रेशियो बनना है, ठीक है। ये भी ठीक है तरीका है, पर बहुत जगह जाकर के यार ये ऑप्शन भी फेल हो जाएगा। सवाल ही ऐसा पूछेगा, ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, आगे क्वेश्चन को बढ़ा देगा आपको, हैं। अच्छा सुनिए, 1 मिनट, चालू है ना। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या जोड़ा है, मैंने कही एक तरीका सिखा दिया, एक ऑप्शन वाला तरीका सिखा दिया, और लास्ट तरीका है भाई आपका, मैं जो सिखा रहा हूँ इसे बेस्ट मेथड है सबसे। इसमें ना तुम्हें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ना एक्स वाले की जरूरत पड़ेगी, बस सीख लेना एक बार में इसे। क्या, देखो ऐसे सवालों को 5/13 पहले लिख लो, A/B लिख दिया, ठीक है। फिर लिख दो जो C/D 22/47 लिख दिया। क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, सबसे बढ़िया तरीका मेरे को ये लगता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी, पर तरीका समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना, एक ही बार समझना। ऊपर वालों का अंतर, भाई ये क्या लिखा है A/B, ये क्या लिखा है C/D, ऊपर वालों का डिफरेंस ले लो। ऊपर वालों का डिफरेंस कितना आएगा 17, और नीचे वालों का डिफरेंस ले लो, क्या आएगा 34। 17 बट्टे कितना आया 34, ये आ गया भाई। अब एक काम किया करो, क्या, इनके बीच अगर कोई रेशियो बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। बन रहा है तो देखो 17/34 क्या बन सकता है 1/2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कही ऊपर वालों का अंतर ले लो, नीचे वालों का अंतर लिख लो। अगर ये रेशियो बन जाए 17/34 1/2 तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो भी ठीक है, जो भी रहे देखते रहना। बन गया तो अच्छी बात है, 1/2 लिख लिया। अब क्या करना चाहिए, अब लास्ट तरीका फिर समझो, एक और तरीका क्या कहना चाह रहा हूं, यहां तक पहुंच जाओगे ना। अब ये देखा करो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, ये बताओ 1 का। और यहां और देखा करो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, बताओ 8 का। इन दोनों में अंतर बराबर करना है, ये ध्यान रखना। वहां 8 का अंतर है या 1 का अंतर है, इक्वल करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 8 का। तो आप इसे लिख सकते हैं 8/16। अब देखो इनके बीच में अंतर कितने का है 8 का, इनके बीच में भी अंतर कितने का 8 का। सवाल हो गया हमारा भाई, संतर बराबर करके अब सवाल यहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, अब ये संख्या 5 थी और 5 से कितनी बन गई आपकी 8, तो कितना जोड़ा गया है ये बता दो 3। ऑप्शन क्या आएगा सी, या ऐसे चेक कर लो 13 से 16 बन गया है, कितना जोड़ा गया है 3, आंसर क्या आएगा 3। अभी हो सकता है एक बार में क्लियर हो गया हो सकता है अभी नहीं आया हो, कोई बात नहीं, 8-10 सवाल कराएंगे क्लियर हो जाएगा। मैंने कही A/B C/D, ऊपर वालों का अंतर 17, नीचे वालों का अंतर 34, रेशियो बन जाए तो ठीक है, रेशियो नहीं बने तो भी ठीक है। 17 34 कट रहा है 17 से 1/2, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 8, अंतर बराबर करना है तो 8 का गुणा करना पड़ेगा 8/16। अब इनमें भी कितने का अंतर है देखना, 8 का, वहां पर भी अंतर कितने का 8 का, तो करने की जरूरत नहीं थी। अब
5 से कितनी बन गई 8, कितना जोड़ा गया 3। अब सीधी सी बात है, इसी से क्यों कंपेयरिंग की जा रही है, क्योंकि इसी का अंतर मैंने बराबर किया है। अगर मैं इन दोनों का अंतर बराबर करता तो इससे कंपेयरिंग करते, तुम इसी से करते रहना, ये छोटी संख्या होती है हमेशा। तो भाई इनके बीच का अंतर 8 है, इनके बीच में अंतर 8 लाने के लिए 8 का गुणा किया तो 5 से 8 बना, कितना जोड़ा गया 3। चाहे ऊपर से अंश से चेक कर लो चाहे हर से, वो भी आंसर सेम आएगा 3। अब हो सकता है 2-4 बच्चों को समझ में आया हो सकता है एक के भी नहीं आया हो। चलो एक सवाल और कराते हैं भाई, रुको सुनो। 21, 38, 55, 106 में क्या घटाया जाए, अब की बार क्या घटाने वाला, तो समझना एक बार। पहले तो A/B 21/38, C/D 55/106, इनका अंतर ले लिया करो यार, इन दोनों का अंतर ले लिया करो। क्या कह रहा है भाई, इन दोनों का अंतर ले लो भाई, इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई आपका 34, इन दोनों का अंतर ले लिया करो यार। तो इसका अंतर लोगे, मुझे बताओ 16 में से गए तो 8 और ये आएगा 68। मैंने ये कहा अगर तुम्हें ये रेशियो बन जाए तो बना लो, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। तुमने देखा 34-68 हो रहा है बेटा, ये कट रहा है, ये भी कितना बन रहा है 1/2। मैंने कहा इनके बीच में अंतर 1 का है और इनके बीच में अंतर कितने का ये बता दे यार 17 का। अब अंतर बराबर करने के लिए तुम मुझे बता कितने का गुणा करना पड़ेगा, अंतर बराबर करने के लिए 17 का ही, ये 17 बट्टे कितना हो गया 34। सवाल हो गया, बताओ अंतर 17, वहां पे भी 17, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना हो चुका है इनमें 17 ही तो हो चुका है। अब बहुत आसान सवाल है, 21 से ये कितना बन चुका है 17, कितना घटाया गया 4 की कमी की गई, और यही पूछ रहा है कितने की कमी की जाएगी, या 38 से 34 कितनी कमी की गई 4 की, आंसर कितना आएगा इसका 4। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बहुत आसान तरीका है ये। ऊपर वालों का अंतर नीचे वालों का अंतर, रेशियो बन जा बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1/2, इनके बीच का अंतर 1, उनके बीच का अंतर 17, 17 का गुणा किया 17/34, 21 से 17 बन गया, कितना कम किया गया 4 की कमी, ऑप्शन बी। अगला सवाल 103, 135, 110, 44 से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे समान, फिर देखो फिर सेम सवाल है, क्या क्या है देखना, 103 फिर अपॉन में 135, 110 अपॉन में 144। बड़ा आसान सवाल है, एक काम किया करो यार, इनका अंतर ले लो, कितना आया 7 का, इनका अंतर ले लो यार कितना आया तुम्हारा 9 का, इनके बीच में अंतर कितने का है 2 का, इनके बीच में अंतर कितने का है 32 का। अंतर बराबर करना है, अंतर कैसे बराबर होगा, वो 32 है 2 है, 32 और 2 को बराबर करने के लिए कितने गुणा करना चाहिए 16 का कर देंगे ना, अभी तो ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है 16 का गुणा करो, उसमें 112 है, 16 का गुणा करो 144, यहाँ पे भी अंतर सेम मिल गया। और जब अंतर सेम जैसे ही हो जाए, वहां पे 32 यहाँ पे 32, सवाल खत्म हो चुका है। सवाल खत्म होने का मतलब यह है 103 से संख्या कितनी बन रही है 112, कितना जोड़ा गया है 9, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आंसर सेम करना है, पहले वाले से कंपेयर करते उसी से, कितना जोड़ा जाए कितना घटाया, सबसे बढ़िया तरीका है ये, बेस्ट। समझ पाए होंगे ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल और देखो, बहुत सवाल है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 19, 28, 55, 91 में क्या घटाया जाए, चलो ठीक है, A/B, B/C/D, मैं कहता हूं इनका अंतर लिया करो, इनका अंतर कितना आएगा 36, इनका अंतर कितना आएगा भाई आपका, हम कहेंगे भाई 3, और ये आएगा बेटा 63। मैंने कि इनका रेशियो बन जाए तो बना ले, नहीं बनता तो ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना आएगा 4/7। अब बताओ इनके बीच का अंतर बताओ कितने का है भाई, बताना मुझे 9 का। और इनके बीच का अंतर कितने का बताएगा तुम मुझे 3 का। अंतर तो बराबर करना है, और 9 को 3 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का ही, जब तो 12/21 आ पाएगा भाई, 12, 21। यहाँ पे भी अंतर कितने का हो गया 9, अंतर सेम करना होता, हो गया सवाल आपका। अब वो कह रहा है कितना घटाया जाए, बड़ा आसान सवाल है। 19 से कितना बन गया देखना 12, कितना घटाया गया होगा 7 घटाया गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आएगा डी ऑप्शन। अब तो सेम सवाल है, कन्वर्ट करने लग गए होंगे। एक सवाल जरूर आता है कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, समान प्रोपोर्शनल के लिए, तो कितना घटाया जाएगा बेटा आपका 7। ठीक, अगला सवाल 54, 49, 22, 21 में x को घटाने पर प्राप्त रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है,
अब देखो x का मान मैं क्यों कह रहा था ऑप्शन फेल हो जाएगा। अब सवाल उसने आगे पूछा 8x माइनस 25 7x माइनस 26 का अनुपात चाहिए। अब सवाल उसने आगे पूछा कि नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन फेल हो जाता। करना उसी तरीके से, पहले x का मान निकालो 54/49, 22/21। मैंने ये कहा अंतर लिया करो सबसे बढ़िया तरीका। इनका अंतर कितना है 32 और इनका अंतर कितना है 28। मैंने कहा इनका अंतर कितने का है, देखो रेशियो बनना है ना, ये क्या बनना है 8/7 और यहाँ कितने का अंतर है भाई, देखना इनके बीच में 5 का अंतर। यहाँ अंतर कितने का भाई इनके बीच में 1 का अंतर बराबर करना है ना। अंतर बराबर करने के लिए कितने गुणा 5 का 40/35। अब बताओ 54 से कितना बन गया 40, कितना घटाया जा रहा होगा 14 घटाया गया। अगर कोई पूछे आपसे x का मान कितना आएगा तो x का मान कितना आया 14 आया, पर हमने x का मान नहीं पूछा, सवाल को और पढ़ा दिया उसने पूछा 8x माइनस 25। 8x का मान कितना है 14 माइनस 25, फिर किसके साथ रेशियो है 7x। x का मान कितना है 14 माइनस 26। 112 में से 25 गए, 112 में से 25 गए, फिर 98 में से 26 गए, घटा दो रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा भाई 87। और ये कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा बेटा आपका 7 2। 3 से और कैंसिल हो जाएगा, ये है 3 से कैंसिल होगा तो 3 से कैंसिल होने पर 29 आएगा, 3 से कैंसिल होगा 24 आएगा। ये रेशियो तो पूछा था 29 24। ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा। तो ध्यान रखना ऐसे सवालों को, मेन चीजें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। सबसे बढ़िया तरीका जो सिखा रहा हूं, इनका अंतर इनका रेशियो अंतर बराबर करना होगा और हर सवाल आपको इसी पे चलेगा। और देखो मैं और करा देता हूं। पहले तो क्या घटाया है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए है, तो वो x की घटाने बात कर रहा है तो बड़ा आसान है। तुम क्या करो पहले तो ये लिख लिया करो 24/40 और 33/57 लिख लिया। मैंने कि इनका अंतर देखा करो, इनका अंतर कितना आएगा 9 है, इनका अंतर कितना आएगा 17, इनके बीच का अंतर कितना 8 का और इनके बीच का अंतर कितने का ये बताओ 16 का। अंतर ही तो बराबर करना है और अंतर बराबर करना बड़ा आसान है। या 2 का गुणा और कर लो जिससे आएगा 18/34। अब बताओ 24 से अंतर बराबर हो गया 16, वहां पर भी 16 ही होगा है, तो 24 से कितना बन गया 18। कितने की कमी की गई है 6 की। तो हमसे तो x का मान पूछा, प्रत्येक में से कितनी कमी गई 6 की। x का मान आया 6, अब x का मान 6 आया तो हमसे पूछा गया 5x प्लस का अनुपात, तो x बराबर 6, 30 और 12 42, 6 ना, तो 24 और 15 39, तो 14 रेशियो 13। x बराबर हमने क्या पुट कर दिया बेटा 6 पुट कर दिया, तो बेटा 14/13। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए ऑप्शन, इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है ना। अब तो एक जैसे सवाल मिल रहे, अब तुम ना तुम्हें एक्स वाले की जरूरत पड़ रही होगी ना ऑप्शन की जरूरत पड़ रही, सबसे रामबाण है, कोई सवाल गलत भी नहीं होगा आपका, है ना। और आसान तरीके से कर सकते हो, और इन्हीं सवालों को वैसे करते क्रॉस वाले से तो कर ही नहीं पाते, कैलकुलेशन बढ़ जाती है आप लोगों की है। चलो एक और सवाल देखना। पहले तो एक्स ही मान निकालो अपने आप। पहले तो क्या क्या लिखा है 52/47 और क्या भाई 20/19। हम कहते हैं सबसे पहले अंतर, ये 32 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है भाई आपका, हम कह देंगे यहाँ 28 का अंतर है। और मैं ये कहता हूँ अंतर देखा करो, ये रेशियो बन जाए तो बना लिया करो पहले तो 8/7। अंतर कितने का आया 1 का, यहाँ अंतर कितने का आया 5 का। हम कहते पहले तो अंतर बराबर कर लो ना, अंतर बराबर करने के लिए 5 का गुणा 40/35। अब बताओ भाई हो गया ना 5 का अंतर 5 का, तो 5 से कितना बनना है 40, कितने की कमी हो गई x बराबर 12। x समान क्या आएगा 12, x समान 12 आ गया। अब पूछा क्या ये देखो, x समान तो निकालना है। उसने पूछा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पिछली क्लास में पढ़ाया था, m बराबर √ab। x समान कितना है 12, तो 12 और 4 कितना आएगा 16, और 12 में से 4 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, तो भाई 16 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल कैसा आएगा m बराबर √ab। ये पढ़ रखा है। 64 का कितना आता है 8 आएगा। समझ पा रहे हो, मेन चीज है कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए वो निकाल लो, आपका सवाल हो जाता है। x बराबर कितना आएगा बेटा आपका 8 आएगा। ठीक,
अगला सवाल, x को 7, 13, 19, 29 में जोड़ा जाए, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होंगी, इनका मध्य अनुपात। वही सेम सवाल है यार, लिखो तुम अपने आप। 7/13 है, 19/29, भाई इनका अंतर ले लीजिए 12, और ये कितना था भाई हमको 19/29 है, ठीक है। इनका अंतर ले लीजिए 16। हमने कहा है कि इनका रेशियो बन जाए, बना लो। आपने कहा 3/4, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, और इनके बीच का अंतर कितना 6। अंतर तो बराबर करना पड़ेगा, ये तो रट गए होंगे तुम्हें अब तो। अंतर इक्वल करने के लिए 6 का गुणा है ना, तो ये 6 का गुणा करेंगे 18/24। अब बताओ, अंतर 6 आ गया, 7 से कितना बनना है 18, कितना कम कर रहा है देखना, x समान कितना आ गया 11, x समान 11 आया। अब पूछा क्या वो देख लो, x समान 11 आएगा, 11 कहाँ रखो, 11 33 में से 8 गए तो 33 में से 8 गए तो 25, मध्य अनुपात चाहिए ना, m बराबर √ab, x समान 11 है, 11 और 5 16, 25 का कितना आएगा 5, 16 का 4, तो आंसर कितना आना चाहिए 20। ऑप्शन क्या होगा 20 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 20 इसका आंसर आएगा। ठीक, ठीक है यार। अगला सवाल, x को 24, 33, 20, 26 में घटाया जाए, वही सेम सवाल है, पहले x का ही मान निकाल लो ना। अब तो इतने सवाल करा दिए, अब तो रट के होंगे 24/33, 20/26। हम ये कहते हैं अंतर देखा करो, 4 का अंतर, अंतर देखा करो 7 का अंतर, इनके बीच का अंतर 3 का, और इनके बीच का अंतर 9 का। अंतर ही तो बराबर करना है, और अंतर बराबर करना है, 9 बनाने के लिए 3 का गुणा, ये 12/21। खत्म हो गया सवाल। 24 से 12 बनाया तो x समान कितना आया, 12 की कमी करिए, x बराबर 12। पूछा क्या है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, वही सेम सवाल है, मीन वाला है ना। अब कौन है 2x + 1, 12 दूनी 1 24 और 1 25 मल्टीप्लाई, और ये क्या रखेंगे x बराबर 12 रखेंगे, 5 × 12, 12 × 60, 60 में से 11 गए, 60 में से 11 गए तो 49, तो यही तो आएगा 25 49, 25 का 5, 49 का 7, 5 7 35। समझ गए ना भाई। भाई 5x - 12 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 49 निकल के आएगी। एक संख्या कौन आई है 25 और एक 49, तो क्या आएगा मीन प्रोपोर्शन m बराबर √ab, तो आंसर आएगा 5 7 35। समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब तो रट गए होंगे ऐसे सवाल। और देखो सवाल 12 18 28, देखो प्रैक्टिस है तुम्हारी, जितनी कर लोगे उतनी कम है इनकी, इसलिए तुमको इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुम्हें दोबारा जरूरत ही नहीं पड़े। सेम सवाल होंगे, इनका अंतर ले ले भाई 9, इनका अंतर ले ले भाई, कितना आएगा बेटा 17। हमने कहा इनके बीच का अंतर 8 और इनके बीच का अंतर 16, अंतर ही तो बराबर करना है, और अंतर बराबर करने के लिए 2 का गुणा 18/34। अब 18/34 मतलब 12 से 18 बढ़ा दिया, कितना x बराबर कितना आया 6 आया, और x समान 6 आएगा, मीन प्रोपोर्शन ही तो है, तो क्या होता है m बराबर √a, 6 और 3 9, और ये क्या आएगा 6 आएगा तो 24 और 1 कितना आएगा 25 हो जाएगा ना, 25 होगा। तो 9 और 25 मतलब 3, 25 का मतलब 5, आंसर कितना आना चाहिए आपको 15, इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए आपका बेटा 15। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। x बराबर 6 और 3 9 रख लो, 24 और 1 25, कितना आएगा 3 और 9 कर लेंगे। अब तो सेम सवाल है, 67 भी है। अच्छा और देख लो, एक और सवाल दे दिया सेम, करो करा देते हैं ये भी। 21/22, 60/64, अंतर ही तो लेना है, ये 39 का अंतर है, और ये भी अंतर कितने का आएगा भाई, ये अंतर लेंगे तो अब तो रट गए होंगे तुम्हें 32 का, अंतर कितने का आ रहा है 7 का, तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 1 का। अभी तो सही है ना, ठीक है 32 नहीं यार, यहाँ अंतर 39 का और यहाँ अंतर है 42 का, और 3 से सॉल्व करने के 13/14, इनके बीच में अंतर 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितने का 1 का। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस सवाल में, तो और आसान है। जैसे 21 से 13 बनना है, x समान कितना आ गया 8, क्यों, अरे यहाँ पे भी 1 का अंतर है और यहाँ पे भी 1 का अंतर है, तो बहुत आसान हो गया। 21 से 13 बनने x बराबर कितना आ गया 8। पूछा क्या है x + 1 कितना आएगा 9, और x बराबर कितना 8 है, 8 यहाँ रखेंगे
56 और 8 कितना है भाई, 7 गुणा 8 प्लस 8, 56 और 8 कितना आता है 64। m बराबर √23, 64 का मतलब है 3 गुणा 8 24। कितना आंसर आएगा बेटा आपका 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका ए। अब तो ये सवाल सेम एज इट इज कितने कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी मुझे लग रहा है, कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, उसके बाद मीन प्रोपोर्शन पूछ लेता कभी रेशियो। आप कर लोगे इस तरह के सवालों को, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट जो होगी बेटा वो होगी आपकी, क्या होगी स्टार्ट बेटा आपका, कॉइन के आधार पर सवाल, सिक्के के आधार पर सवाल स्टार्ट होंगे। सिक्के के आधार पर कैसे सवाल किए जाते हैं वो आपके आएंगे यहाँ पर। भाई देखो, सिक्के के आधार की बात की जाए, मेरी बात सुनना, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे कुल कितने सिक्के हैं 340। इन सिक्कों का मूल्य देखो, सिक्के में दो चीज होती हैं यार, कॉइन वाले में सिक्के के आधार पर, अच्छी टाइप है ये भी, कॉइन वाले में दो चीज होती हैं, एक तो जैसे कि आपको इनकी मिलेगी कीमत, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखी जाती है वैल्यू है, और एक आती है इनकी संख्या, इंग्लिश में कहेंगे नंबर। ये दो वर्ड जानने भाई, इनकी कीमत और इनकी संख्या। कहने का मतलब क्या, जैसे मैं कहूं 5 रुपए के आपके पास इनकी संख्या 2 है तो इनकी कीमत कितनी होगी, तुम खुद कहोगे। 5 रुपए के अगर 2 सिक्के दे दिए जाएं, 5 रुपए के 2 सिक्के तुम्हारे हाथ में दें तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी भाई, 5 गुणा 2, इनकी कीमत कितनी होगी 10 रुपए के बराबर है 5 की। समझ में आया? तो इसे ध्यान रखना, कीमत और संख्या दो वर्डों का यूज करेंगे सिक्कों के आधार पर। अब सवाल देखो, 3 प्रकार के कॉइन हैं। कौन कौन से कॉइन है बेटा आपका, एक कॉइन है 1 रुपए के, एक है बेटा 50 पैसे के, और एक है बेटा आपका 25 पैसे के। 3 प्रकार के कॉइन है, ठीक है। कुल 340 सिक्के। इन सिक्कों का मूल्य, मूल्य माने कीमत उसने खुद ने दे दी, अब की बार वैल्यू उसने खुद ने दे दी 5 4 1। अब वैल्यू दी है तो कीमत निकालनी, संख्या निकालनी, वैल्यू माने कीमत दे दी है तो संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या देगा तो कीमत निकालनी पड़ेगी। हमेशा एक चीज देगा एक पूछता है, बड़ा आसान सवाल होगा। अब देखो यही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब तुम्हें बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के दे जाए कि जिनकी कीमत 5 हो जाए, तुम कहोगे 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 5 रुपए बन जाए, तुम कहोगे 5 सिक्के होना जरूरी है। 50 पैसे के कितने सिक्के दिए जाएं कि 4 रुपए बन जाएं, तो हम कहेंगे 50 पैसे की वैल्यू होती है 1/2 का भाग दो, तो कीमत मतलब कितने सिक्के होने जरूरी है, 8 सिक्के होने जरूरी है। 25 पैसे के सिक्के कितने दिए जाएं कि 1 रुपया बन जाए, तुम कहोगे 25 पैसे के कितने सिक्के दिए 4। मैंने आपको बताया हमेशा कीमत देगा तो संख्या पूछेगा, संख्या देगा तो कीमत पूछेगा। अब बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए कि उनकी कीमत 5 हो जाए, तुम कहोगे 5 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए जिनकी कीमत 4 रुपये बन जाए, 50 के कितने सिक्के दे दिए 4 रुपये बन जाए 8 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के दे दिए कि 1 रुपया बन जाए 4 सिक्के। अब बताओ इनकी संख्या कितनी बन गई, अब मुझे बताओगे, तुम कहोगे इनकी संख्या बन गई, देखना 5 8 13, 13 4 17 सिक्के बन गए। 17 नहीं, ओरिजिनल कितने सिक्के, उन्होंने खुद ने कहा है हमारे पास टोटल सिक्के 17 नहीं है 340 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 आई, और एक की वैल्यू 20 आएगी तो हमें ये पता चल चुका है, एक की वैल्यू 20 आएगी तो इसकी कितनी संख्या होंगी 100, इसकी कितनी संख्या होंगी 160, इसकी कितनी संख्या होंगी 80। आप इनकी संख्या बता देंगे सभी की, 100 160 और 80 इनकी संख्या आ जाएगी। और आपसे यही हमने सवाल पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा बी। सिक्के वाले सवाल में कीमत देगा तो संख्या पूछेगा, और संख्या देगा तो कीमत पूछेगा। 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए, वैल्यू 5 बनी है, उन्होंने तो कहा है कि किसी बैग में की इनका किसका मूल्य, मूल्य माने क्या होता है, मूल्य माने कीमत का अनुपात है ना। तो 5 सिक्के समझ गए होंगे, टोटल सिक्के 17 नहीं 340, 51 20 गुना, तो इनकी संख्या 100 होगी, इनकी संख्या 160 होगी, इनकी संख्या 80 होगी। अगला सवाल देखो, अभी देखो इसी पे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। 3 प्रकार के कॉइन है,
50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगुना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ठीक है भाई, 3 प्रकार के कॉइन हैं, कौन कौन से? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इन संख्याओं का रेशियो दिया है। क्या दिया आपकी बात? संख्याओं। कैसे? देखो लास्ट से पढ़ो। उसने कहा है, सुनना एक ही लाइन में कर लेंगे आप। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। 25 पैसे की संख्या का दुगुना है तथा 1 रुपए की संख्या का 4 गुना है। 1 रुपए के पास जितने सिक्के होंगे ना उससे 4 गुना है। मतलब ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ये किसके लिए लाइन है पता है? ये 50 पैसे के लिए बोल रहा है। दोबारा पढ़। 50 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है ना 25 पैसे वालों से तो दुगनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना। द इंग्लिश पढ़। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड द 4 टाइम द नंबर ऑफ 1। तो 4 टाइम्स है ना, अगर इसके पास एक सिक्का हुआ तो इसके पास कितने सिक्के होने चाहिए? 4। ये 25 पैसे वालों से दुगुना है। दुगुना कब होगा? 2 का भाग दे दे इसमें, 2। देखो इसका दुगुना, इसका 4 गुना। समझ पाए? एक ही बार में रेशियो। लास्ट से लिखा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना। ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 4। 25 पैसे वालों से कितना है? दुगुना। तो दुगुना मतलब इसके पास 2 सिक्के होंगे तो इसके पास 4। अब भाई संख्या दी है तो अब क्या निकालनी है तुम्हें? कीमत। कीमत निकालो। कीमत निकालना बड़ा आसान है। 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कीमत 1। 50 पैसे के 4 सिक्के पकड़ा दिए जाए हैं। 50 पैसे के एक, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का गुणा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 50 पैसे की वैल्यू जानता कितनी होती है? 1/2। तो 4 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 2। 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 2 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। कुल मिला के कीमत कितनी बनी? 1 और 2 3, 3 3.5, 3.5 रुपए की वैल्यू बनी। 3.5 रुपए की वैल्यू बनी। 1 और 2 3 और 50 पैसे को क्या कहेंगे? 3.5। 3.5 की वैल्यू बनी है आपकी, है ना। और 3.5 नहीं है, इसका ओरिजिनल मान को दिया है उसने। 3.5 नहीं है कीमत, उसने कहा ओरिजिनल वैल्यू है 140 रुपये। तो हम कह देंगे 1 का मान कितना आया? 40। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? संख्या 25 पैसे के कितने माने थे मैंने? 2 रेशियो। और 1 का मान कितना आया? 40। तो 2 गुणा 40। तो हम कहेंगे हमारे पास कितने कॉइन होंगे? 80 कॉइन्स हमारे पास होंगे। आंसर कितना है बेटा आपका? ये 80 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? 80। समझ पाए? अब की बार क्या दिया? संख्या। क्या निकाली? वैल्यू। पहले क्या दिया था? वैल्यू। अब क्या निकाली? संख्या। 1 रुपए के 1 सिक्का होने का मतलब कीमत 1 है। 50 पैसे के 4 सिक्के होने का मतलब जानते? 50 पैसे के 4 सिक्के होने का मतलब है 2 रुपए। 25 पैसे के 2 सिक्के होने का मतलब आधा रुपए। मतलब वैल्यू 7/2 बोले तो 3.5। और जिसकी वैल्यू दी है 140, 1 का मान 40। हमसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 2 रेशियो माने मतलब कितने सिक्के होंगे? 80 कॉइन। और देखना 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट है, जिनमें 20 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट 2:3 में है, जबकि 10 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोटों की संख्या 5:6 में है। इनकी कुल कीमत इतनी है, तो 20 रुपए और 10 रुपए के मूल्यों का अंतर क्या होगा? तो बड़ा ये रेशियो का सवाल दे दिया। देखना 20 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट, इनकी संख्या 2:3 में है। और भैया क्या क्या दिया? 10 रुपए और 5 रुपए, इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया? 5:6। बड़ा आसान है, जो पहले तो रेशियो को बराबर कर लो। 5 रुपए के यहाँ कितने सिक्के? 3। यहाँ 5 रुपए के कितने सिक्के? 6। इक्वल ही तो करना है, रेशियो तो बराबर करना है। 4 और 6 हो गया सवाल। अब देखो 3 प्रकार के नोट है। एक 20 रुपए का नोट है, एक किसका नोट है? 5 रुपए का नोट है, और एक कितने का? 10 रुपए का नोट है। 3 प्रकार के नोट है। उनकी संख्या देखना कितनी कितनी है। 20 रुपए के कितने सिक्के हो गए आपके पास? 4। 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 6। 10 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 5। अब इनकी संख्या, अब ये संख्या आ गई। अब इनके बाद क्या चाहिए होती है? इनकी कीमत।
कीमत कैसे निकालेगा बताना। 20 रुपए के 4 सिक्के, तो कितनी कीमत होगी पता, 80 रुपये बन जाएंगे। 20-20 के 4 नोट दे देंगे तो कितनी बनेंगे, 80। 5 रुपए के 6 नोट बनेंगे तो कितनी कीमत बनेगी, 30। 10 रुपए के 5 नोट बनेंगे तो कितनी कीमत बनेगी, 50। तो टोटल कीमत कितनी बनी, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 बोले तो 160 कीमत बनी। कितनी बनी, 160। ओरिजिनल कितनी दे रखी है उसने, देखना 32,000। तो भैया एक बात बताओ, 160 का कितने गुना आया, 200 गुना। हमसे पूछा एक रेशियो वैल्यू 200, हमसे पूछ क्या रहा है, 20 और 10 के मूल्यों का अंतर, इनकी कीमत में कितने का अंतर आ रहा है, 20 और 10 के में देखना 30 का, और एक का अंतर कितना है आपके पास 200, तो कितने का अंतर आ रहा हो, इनकी कीमत में अंतर आ रहा हो 6,000 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, ए ऑप्शन। इनकी कीमत का अंतर पूछा है किसके में, 20 रुपए के कितने सिक्के बने, 80 रुपए बनने, 10 रुपए के 50। रेशियो में कितने का अंतर आया, 30 रेशियो का, एक रेशियो की वैल्यू 200, 30 और 200 कितना आंसर आना चाहिए, 6,000 इसका आंसर आपका आना चाहिए। और देखना एक और सवाल, अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों में धन को दे देता है। इन सिक्कों का अनुपात क्या है, ये है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के दिए। अब देखो वही सेम सवाल है यार, अभी जो कर रहे थे भाई, 3 प्रकार के कौन दिए, किस किस प्रकार के सिक्के हैं आपके पास। दुकानदार से सामान लेने गए भाई तुम, सुबह सुबह जगह 100 रुपये लेके गए, 20 रुपये उसने सामान ले लिया, अपना ब्रेड ले लिया, बचे हुए 80 उसने सिक्के दिए, 20 रुपये के सिक्के दिए, 5 रुपये के सिक्के दिए और 10 रुपये के सिक्के दिए। अब मुझे बताओ, यदि सिक्कों का अनुपात, अनुपात माने इनकी संख्या, इसकी संख्या कितनी है 5 है, ऐसे संख्या कितनी है 4 है, और इनकी संख्या कितनी है 1 है, यही तो अनुपात में नहीं है 5 4 1 में। और तुम बताओ जो संख्या देगा तो क्या निकालनी होती है आपको, वैल्यू। बड़ा सिंपल सवाल है, 2 रुपए के 5 सिक्के दिए गए तो कितनी कीमत 10, 5 रुपए के 4 सिक्के दिए गए तो कीमत 20, 10 रुपए के एक सिक्का दिया गया 10। तो कुल मिलाकर के इनकी वैल्यू कितनी बनी बताएगा मुझे, कुल मिला के वैल्यू बनी इनकी 40। 40 नहीं, वो कह रहा है वैल्यू 40 नहीं, उसने पैसे लौटाए थे कितने, 100 में से 20 रुपए का सामान लेगा तो 80, और एक रेशियो की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2। हमसे पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के देता है, हमने कितना मान रेशियो दिया था 2, एक का मान कितना आया 2, 4 का मान कितना आएगा 4 गुणा 2। हम कहेंगे ऐसे कितने कॉइन पकड़ाए होंगे इसने, 8 कॉइन उसने दिए होंगे, और यही जानना चाह रहा है। आंसर कितना आएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। और देख लो कॉइन के आधार पर, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 के मूल्य वर्ग के अनुपात 10 5 2 1 में यदि कुल सिक्के कितने 72 है, ये सिक्के मूल्य वर्ग के, इंग्लिश पढ़दा, हृदय नाम है वैसे, हृदय ओपन हिज पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन ऑफ द डिनोमिनेशन 1 2 5 10 इन द रेशियो 10 5 2 1। ठीक है, if there are the 72 coins in all then how much money was the piggy bank in the। देखो भाई, एक बच्चे ने अपनी गुल्लक को फोड़ा भाई, उस गुल्लक में भाई 1 रुपए के सिक्के किसी ने दिए होंगे, कुछ रिश्तेदार 2 रुपए के भी सिक्के देके जाते, और कुछ रिश्तेदार 5 के भी देके जाते, और कुछ रिश्तेदार देके जाते हैं 10 रुपये। रिश्तेदार भी हो सकते हैं, घर वाले भी देते, अच्छे होते हैं, नहीं तो ले लेते बच्चे के। अब उन्होंने कहा है भाई, इनकी क्या कहा है, वो कह रहा है भाई वो ये कह रहा है बेटा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या जो दे रखी है उन्होंने, कुल इनकी जो संख्या दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है उन्होंने, 10 5 2 1, कुल इतनी दे रखी है। तो 10 और 5 15, 15 और 2 17 17, या ऐसा करो, सिक्के दे रखे, क्या निकाल दोगे आप वैल्यू, 1 रुपए के 10 सिक्के दे दिए जाए तो कितनी कीमत 10, 2 रुपए के 5 सिक्के हो तो वैल्यू 10, 5 रुपए के 2 सिक्के हो तो वैल्यू 10, 10 रुपए का एक सिक्का हो तो वैल्यू 10। तो कितनी वैल्यू बन रही है देखना भाई, 40 रेशियो बन रही है, कितनी 40। अब देखो किसी न किसी का मान दे रखा होगा, इनकी कीमत कितनी है 10 15 17 और 18, इनकी संख्या 18 थोड़ी है, 18 ने कुल सिक्के 72 हैं, एक रेशियो का मान आया कितना है 4, तो कीमत भी 40 थोड़ी होगी, 40 गुणा 4
कुल कितने से कितनी बैंक, उसकी जो गुल्लक में कुल कितने पैसे थे? 160। भाई 1 रुपए के 10 सिक्के होने का तो 10 रुपए होंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के 10 होंगे, 5 रुपए के 10 होंगे, 10 रुपए का 1 10 होंगे, कुल मिला के 40 रेशियो। संख्या दे रखी है 18 का मान 72 तो 4 गुना, तो इनकी भी वैल्यू भी कितने गुना? 4 गुना, तो आंसर कितना आएगा? 160। अगला सवाल, एक इसी बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, यदि इन सिक्कों का कुल वैल्यू कितनी है? इतनी। 2 रुपए के सिक्के की संख्या बताओ। अब तो मुझे लग रहा है ये सवाल हो जाने चाहिए, इतने सवाल करा दिए हैं। कौन कौन से सिक्के भाई आपके पास? कौन कौन से सिक्के? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। तो भाई एक बताओ, इनकी मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात है, ये कितने भाई? 4 5 8। ये किस सिक्कों की संख्या आ गई, कीमत निकालनी है। मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए के 4 सिक्के होने का होता 4 रुपए, 2 रुपए के 5 सिक्के होने का होता 10 रुपए, 5 रुपए के 8 सिक्के होने का होता 40 रुपए। किसका मान दिया है? कुल मूल्य कितना है इनका? 40 और 10 50, 50 4 54 है। 54 नहीं, ओरिजिनल उसने खुद ने कहा है 432 है। तो यार मुझे एक बात बताएगा क्या, 54 का कितने गुना आ गया? ये 8 गुना आ गया। हमसे पूछा क्या है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी? संख्या 5 दिखा रहा है, एक का मान कितना है? 8। कितने कॉइन होंगे यार? ये 40 कॉइन्स होंगे यार। भाई आंसर कितना आएगा बेटा? 40, ऑप्शन बी। ध्यान रखना, कॉइन वाले दो ही चीजें, संख्या देगा तो कीमत, कीमत देगा संख्या, ये देखना, और कुछ है ही नहीं सवाल में। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना, उनका कुल मूल्य इतना। सेम सवाल है यार, 1 सेकंड में कर लोगे अब तो। फिर भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जिससे ये ना कहें कि ऐसा कोई सवाल छोड़ दिया। प्रैक्टिस के लिए सवाल तो मैंने ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हर टाइप के 10-10 सवाल करा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें ज़रूरत ना पड़े अलग जगह से देखने की। फिर भी हर सवाल को करा रहे हैं जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। अब वह संख्या देगा तो क्या निकालेंगे? कीमत। तो कीमत निकालना सीख ही गए। 1 रुपए का 1 सिक्का 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 2 रुपए। 25 पैसे के सिक्के 4, 25 पैसे की वैल्यू 1/4, कितनी होगी? 1। कुल मिला के कीमत कितनी आई? 4। ओरिजिनल वैल्यू कीमत कितनी दे रखी है? मूल्य दे रखा है 200। सेम वही सवाल है, वही पढ़ाया था। 1 का मान कितने गुना आया? 50 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, कितना माना हमने? 4। 1 का मान 50, तो एक रेशियो वैल्यू 200 कॉइन होने चाहिए। आंसर कितना आएगा? 200 कॉइन। क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ठीक। अगला सवाल, 5 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में ये हैं 5 रुपए। ये बैग है 43 रुपी इन द फॉर्म 5 रुपी 50 पैसे 10 पैसे कॉइन इन द फॉर्म ऑफ 1511। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन? सेम सवाल है यार। अब की बार किसका सिक्का है? 5 रुपए के, 50 पैसे के, और कौन सा सिक्का बेटा? 10 पैसे के। अब बताओ, इनकी संख्या दे रखी है क्या? 1 5 और ये 11। अब इनकी वैल्यू निकालो। संख्या देगा, वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 रुपए के 1 सिक्का होने का मतलब वैल्यू 5 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के होने का मतलब वैल्यू 2.5 रुपए। 10 पैसे के 11 सिक्के दे दिए जाए तो कितने पैसे होंगे? 110 पैसे। पैसे 110 को क्या लिख सकते हैं? 1 रुपया 10 पैसा। कुल मिला के कीमत कितनी बनी? समझ गए ना? 50 पैसा में डेसिमल भी रहने दिया, 250 पैसे मतलब 2.5 रुपए। 10 पैसे के 11 सिक्के दोगे तो कितना आएगा? 110 पैसे। 110 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 1 रुपया 10 पैसा। कितनी वैल्यू बनी? 5 और 2 7, 8.6 वैल्यू बनी। अब 8.6 नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू दी है 8.6 की वैल्यू दी है 43। डेसिमल अगर घटा दूंगा तो 86 बट्टे 10, 43, 43 से 2 और 1 का मान आया 5। 1 का मान 5 आया। पूछा क्या है ये बता दे। पूछा है उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 1 का मान कितना है? 5। 5, 1 का मान भी 5 है। कितने कॉइन होने चाहिए? 25 कॉइन्स होने चाहिए। 25 कॉइन। आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है भाई? ठीक। अगला सवाल, 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के कितने? 6 9 10 में हैं।
₹34.34 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। सेम सवाल फिर भी है। क्यों भाई, अब तो कर लेंगे बेटा। ₹1.50 और 10 पैसे, इनकी संख्या दे रखी है क्या, 6, 9, 10। वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं, दिक्कत कैसे, मुझे एक बात बताओ। ₹1 के 6 सिक्के, ₹6, 50 पैसे की वैल्यू होती है 1/2, मतलब ₹4.5। डेसिमल में लिख लो, क्यों उधर भी डेसिमल है। 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे की वैल्यू क्या होती है 1/10, मतलब ₹1। कुल मिला के वैल्यू कितनी है, 11.5। 11.5 की वैल्यू कितनी दी है, 34.5। टोटल वैल्यू तो 34.5 ही दी है ना। और एक का कितने गुना आया, 3 गुना। पूछा क्या, ये देख लो। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 10। 10 गुणा 1 का मान 3, हम कह देंगे कितने सिक्के होना जरूरी है, 34 कॉइन्स होना जरूरी है। आंसर कितना आएगा, 30 कॉइन्स होना जरूरी है। ठीक, दिक्कत तो नहीं है। अब तो सवालों में संख्या दी है, वैल्यू, वैल्यू दी है संख्या। चलो भाई, ₹1.50 25 पैसे, कुल सिक्के कितने, 175। यदि इन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। लो भाई, और सवाल देखो। ₹1.50 25 पैसे, 3 प्रकार के कॉइन हैं। इनके बारे में कहा है अब की बार इनकी कीमत सबके बराबर है। क्या कहा है बेटा, उन्होंने कहा सभी प्रकार के सिक्कों की राशि, राशि माने अमाउंट, वैल्यू, कीमत सभी की क्या है, बराबर। कहने का होता है ये 1:1 अनुपात में। अब वैल्यू दी है तो क्या करेंगे, संख्या। अब बताओ ₹1 के कितने सिक्के हों कि ₹1 बन जाए, तो कहेगा एक सिक्का होगा तो ₹1 बन जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाए कि ₹1 बन जाए। 50 पैसे की वैल्यू 1/2 का भाग देगा, मतलब 2 सिक्के इकट्ठे हो जाए तो ₹1 बन जाएगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाए कि ₹1 बन जाए, 4 सिक्के। तो तुम मुझे बताओ कुल मिलाकर के कितने सिक्के हो गए, 7। 7 नहीं, वो खुद कह रहा है कितने सिक्के बेटा, 175 सिक्के हैं। कितने गुना हो गया, 25 गुना। टोटल धनराशि कितनी है, 1, 2, 3। तो हमसे तो टोटल ही तो पूछी है, टोटल कितनी धनराशि है, 3 रेशियो। एक का मान कितना है, 25। तो हमसे तो टोटल धनराशि पूछी है, तो कितने रुपए होंगे, ₹75। ऑप्शन पूछा था, आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। सभी की वैल्यू बराबर है, कीमत 1:1 है। ₹1 के ₹1 बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 1। 50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाए कि ₹1 बन जाएगा, 2। 25 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाए ₹1 बन जाएगा, 4। टोटल 7 सिक्के, 7 नहीं 175। 175 सिक्के, 1 का मान 25। कुल कीमत 1, 2, 3, 3 का मान 75। दिक्कत तो नहीं है किसी को। और देख लो भाई, 378 सिक्कों का एक ढेर है, ₹1.50 25 सिक्के के, जिनकी वैल्यू, जिनका मान दे दिया। लो भाई, ₹1.50 25 पैसे, इनकी कीमत दे दी है। उनकी कीमत क्या कह दी है बेटा, 13, 11, 7। अब वैल्यू दे दी है तो क्या निकाल देंगे तुम, सॉरी, जिनका मान वैल्यू दी है, सिक्कों की संख्या निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, ₹1 के 13 सिक्के होने का तो ₹13 बनेंगे। 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, 11 सिक्के हैं, तो हम कहते हैं, हम एक बात कह देंगे, ठीक है। 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 11 के सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी, हम कह देंगे ₹5.5। कोई दिक्कत, 11 सिक्के दे दिए जाए तो मैं 11 सिक्के 50 पैसे के देंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 5.5। 25 पैसे की वैल्यू होती है 1/4, या 7 में भाग देगा तो ये आएगा 1.7। कितनी कीमत बनेगी पता है, 13 और 5 18, 18 1 19 20, 20.25। कीमत कितनी बनी, 20.25 बनी। और इसकी कीमत कितनी दी है उसने, 378 दी है। अब 0.25 कभी आता है तो बच्चा किस फॉर्म में लिख लेता है, 1/4 फॉर्म में। कभी भी आधा 0.5 आता है तो वहां लिखते हैं 1/2, और 0.25 आता है तो 1/4। ये क्या लिख सकते हैं, 81/4। ये कितना है, 378। अब यार एक बात बताओ, क्या, मुझे एक बात बताओ, 9 से ये कितनी बार गया, 9 बार। 9 से कितनी बार गया, 36, 9 दूनी 18।
या 3 से 3 बार, 3 से 14 बार। एक का मान आएगा तुम्हारा, एक रेशियो की वैल्यू आई 56/3। समझ पाए भाई? 20.25 है ना, सही जुड़ा है ना मैंने। 13 और 5 18, 18 और 1 कितना आएगा 19। 50 पैसा और 75 पैसा होता है 1 रुपये 25 पैसा। 19 में 1 रुपया जोड़ेंगे 20.25। 25 को क्या लिख सकते हैं 1/4। 80 81/4। 9 से कैंसिल किया 9 बार। 9 से कितने किया 42 बार। 3 से कैंसिल किया 3 बार। 3 से किया 14 बार। 4 इधर जाएगा 56/3। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मुझे बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? संख्या संख्या है ना। अच्छा यार गलत कर गए ना थोड़ा सा, ये जिनका मान दे रखा है संख्या, इसे दोबारा करेंगे। 1 सेकंड को, गलत कर गए इसे। हाँ गलत कर गए, देखो एक बार। हाँ तो देखो यार, वैसे मान दे रखा था, मैंने जल्दबाजी में उनकी वो लिख दिया। कैसे भाई? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इनकी वैल्यू दे रखी है, इनका मान क्या दे रखा है 13 11 7, और मान से क्या निकालनी है संख्या। तो ऐसे करा जाता है, आप जानते हैं। 1 रुपये के 13 रुपये बना रखे हैं इसने। 1 रुपये कितने सिक्के होना जरूरी है 13, ठीक है ना भाई? 1 का भाग दे। 50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाएंगे 11 रुपये बन जाए। 50 पैसे के कितने तुम्हें सिक्के पकड़ा दिए जाएंगे 11 रुपये बन जाए। तो तुम कहोगे 50 पैसे की वैल्यू होती है 1/2, 22 सिक्के पकड़ाएंगे जब जाके 11 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए जाए कि 7 रुपये बन जाए। तुम कहोगे 28 सिक्के इकट्ठे कर दिए जाए तो आपके 7 रुपये बन जाएंगे। कुल मिलाकर के हम देखें टोटल कितने सिक्के बने, 28 बाई 50 63 सिक्के। 63 नहीं है, वो खुद कह रहा है 378 सिक्के। कितने गुना हो गया यार ये? 6 गुना हो गया। हमसे पूछा किसका जा रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। सिक्के कहाँ है देखना, ये रहे 50 पैसे के सिक्के कितने 22 रेशियो। एक का मान कितना है 6, तो कितना आएगा आंसर 135 2 कॉइंस, आंसर ए। तो मुझे लग रहा है कॉइन वाले सवाल सब क्लियर हो गए। एक सवाल और अच्छे लेवल का करा देता हूँ लास्ट, इसी पर कॉइन के आधार पर। ये और देख लो, एक बैग में 105 सिक्के, जिनमें से कुछ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या निकालिए यदि बैग में कुल 50 रुपये, बढ़िया सवाल है देखना, और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से इतने % ज्यादा है। मैन खेल है, इस परसेंटेज को तोड़ दो। 133.33 को क्या लिख सकते हैं 100%, 33.33। 100% की वैल्यू लिख सकते हैं 1, और 33.33 की वैल्यू 1/3। ये 4/3 ज्यादा है तो क्या लगा लो प्लस। 3 प्रकार के कॉइन थे यार, बढ़िया सवाल है देखना। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्यादा है किससे? 1 रुपये से। तो मुझे एक बात बताएगा, 1 रुपये के अगर 3 सिक्के होंगे, 25 के कितने ज्यादा होंगे? 3 और 4 7 सिक्के होंगे। ज्यादा है तो क्या लगा लेते हैं प्लस, और कम होगा तो माइनस, है ना। अच्छा तुम मुझे एक बात बता, क्या टोटल कितने कॉइन है देखना? 105 सिक्के। 3 और 7 कितने सिक्के गए 10। 105 में से 10 सिक्के घटा दो, 10x। ये संख्या हो गई। अब इनसे क्या निकालनी है आपको? कीमत। कीमत कैसे निकालेंगे देखना भाई, मुझे एक बात बताओ। 1 रुपये के 3x सिक्के, तो उनकी कीमत कितनी बनेगी? 3x ही बनेगी। 50 पैसे, 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है 1/2। भाग देना इसमें, 105 में भाग देगा तो कितनी बार आएगा 52 आएगा। 10 में देगा तो कितना आएगा 5x आएगा। 25 पैसे का भाग इसमें देगा तो कितना आता है 1/4। 1/4 को क्या कह सकते हैं 1.75x। कुल मिला के कीमत कितनी बन गई देखना, कुल मिला के और टोटल कीमत कितनी है पता है आपको? उन्होंने खुद ने दे रखी है, टोटल कीमत है 50.5। वैल्यू है ना, इन सबको जोड़ेगा 50.5 रुपए के बराबर है। उन्होंने तो कहा है टोटल कीमत कितनी है 50.5। अब इस सवाल को सॉल्व हम करेंगे, देखना कितनी कीमत बन रही देखना। 50.5 को 52 में से इधर ले आओ तो कितना बचेगा? खाली 2 रुपये बचेगा। अब देखो 3x प्लस 1.75 कितना हो गया 4.75। कितने में से? 5 में से कितना बचेगा 0.25।
0.25 बचेगा। 0.25 को कितना लिखेंगे 1/4। एक्स का मान निकाल देंगे। एक्स का मान कितना है 8। हमसे पूछा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी मैंने 3x। एक्स का मान कितना है 8, तो कितने होंगे बेटा 24। आंसर कितना आएगा 24 इसका आंसर। क्लियर है भाई? भाई ये ने थोड़ा परसेंटेज रेशियो में तोड़ दिया। 133.33 कौन सा जानते हो? 100%। 33.33 100% की वैल्यू 1 और 33.33 की वैल्यू 1/3। 4/3 ज्यादा है तो प्लस, कम होती तो माइनस। ज्यादा कौन है? 25 पैसे के, मतलब 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 7x। टोटल कितने कॉइन हो गए 10x। टोटल है कितने सिक्के 105। इनकी कीमत ये बनी 50 पैसे, मतलब 1/2 का भाग दे देंगे। 25 पैसे का मतलब 1/4 का। कुल कीमत कितनी है 50.5। एक्स का मान कितना है 8, तो 1 रुपए के कितने कॉइन 24। आज दोनों टाइप क्लियर हो गई तुम्हारी, कॉइन के आधार पर हो गया और कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए कंप्लीट हो गया। एक और टाइप पढ़ाएंगे अभी आपको, क्या? इनकम एक्सपेंडिचर। इससे रेशियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा। जय हिंद सभी के लिए।